चलिए बच्चों, आगे क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। मोशन इन स्ट्रेट लाइन के क्वेश्चन चल रहे थे। क्वेश्चन नंबर 16 पे पहुंच चुके हैं। जेई मेन वाले 2023 के सवाल थे। चलो इनको आगे बढ़ाते हैं। द वेलोसिटी टाइम ग्राफ ऑफ ए बॉडी मूविंग इन ए स्ट्रेट लाइन इज शोन इन फिगर। देखो, वेलोसिटी और टाइम का ग्राफ आपको दिया हुआ है। एक तरफ वेलोसिटी, एक तरफ टाइम। स्ट्रेट लाइन में चलती हुई बॉडी है। अब पूछा है द रेशियो ऑफ डिस्प्लेसमेंट ऑफ डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द बॉडी इन टाइम 0 to 10। देखो, टाइम 0 से लेके, कलर चेंज कर लेता हूँ, 0 यहाँ है और 10 तक इसका डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का रेशो बताना है। पहले डिस्प्लेसमेंट निकालते हैं। देखो, वेलोसिटी और टाइम के ग्राफ में जो एरिया होता है, एरिया ये वाला, ये देखो एरिया, ये अगर साइन के साथ लोगे तो ये होता है डिस्प्लेसमेंट, और बिना साइन के लोगे तो ये होता है, बिना साइन का मतलब अगर प्लस माइनस के साथ लोगे तो डिस्प्लेसमेंट, और प्लस माइनस के बिना लोगे तो डिस्टेंस। तो अब देखो, हमें ये पता होना चाहिए कि जो एरिया एक्स एक्सिस के ऊपर पड़ता है वो प्लस होता है, तो मतलब वो होता है प्लस डिस्प्ले, और जो एरिया एक्स एक्सिस के नीचे पड़ता है वो होता है माइनस डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्प्लेसमेंट में तो प्लस और माइनस लगाया जाता है, लेकिन अगर डिस्टेंस लोगे तो प्लस माइनस नहीं लगाना है, सिर्फ उसकी वैल्यू लेनी है। चलो तो पहले डिस्प्लेसमेंट निकालने जा रहा हूं, तो आपको ये सारा एरिया निकालना पड़ेगा। जो ऊपर वाला एरिया होगा वो प्लस होगा। अब देखो, ये क्या है, ये एक रेक्टेंगल है, और रेक्टेंगल की ये वाली साइड कितनी है, ये वाली 2, और देखो ये वाली साइड कितनी है, तो ये वाली साइड हो गई 0 से 8 तक 8। अब 2 इंटू 8, तो ये एरिया हो गया 2 इंटू 8 मतलब 16। अब प्लस के माइनस, डिस्प्लेसमेंट है तो प्लस, एक्स एक्सिस के ऊपर है। अब ऐसे ही ये वाला नीचे वाला निकाल लो, ये भी सर रेक्टेंगल है और नीचे है तो माइनस में होगा ये, तो ठीक है। ये वाली डिस्टेंस कितनी है, ये वाली, तो ये वाली डिस्टेंस हो गई 2 से 4 तक 2, और ये वाली डिस्टेंस इसकी कितनी हो गई यहाँ से यहाँ तक, तो 4, 4 -4 सर, हाँ वही बात है, 4 या -4 कह लो। ये हो गया 4 इंटू 2 8 आ गया, लेकिन माइनस में। क्यों? क्योंकि ये जो एरिया है ये एक्स एक्सिस के नीचे पड़ रहा है, तो जो नीचे पड़ेगा वो एरिया नेगेटिव होगा, और जो ऊपर पड़ेगा वो एरिया पॉजिटिव। चलो फिर से, अब ये वाला बचा इधर, ये आ गया आपका, ये भी एक रेक्टेंगल है, तो इसकी साइड लेंथ ये देखो, यहाँ से 4 से 8 तक, तो 4 हो गई, और फिर ये वाली साइड लेंथ हो गई आपकी 4, यहाँ से यहाँ तक 4 हो गई, तो 4 इंटू 4 कितनी हो गई, तो ये हो चुकी है 4 इंटू 4 16। ठीक है जी। अब आ जाओ, ये भी +16 क्योंकि ऊपर है ये एरिया, तो +16 का डिस्प्लेसमेंट। अब नीचे वाला ये देखो, ये तो ये देखो 8 से लेके 10 तक तो ये लेंथ 2 है, और ये वाली लेंथ आपके नीचे 4 है, तो 2 इंटू 4 या 4 इंटू 2 माइनस में 8 आ गया। माइनस क्यों? क्योंकि एरिया नीचे है तो माइनस में। तो अब अगर अगर हम डिस्प्लेसमेंट टोटल देखें, डिस्प्लेसमेंट, तो वो आ रहा है कितना, प्लस का 16, फिर माइनस का 8। देखो ये रहा प्लस का 16, ये हो गया माइनस का 8 नीचे, फिर ऊपर प्लस का 16, और फिर नीचे माइनस का 8। तो ये कितना बचा, ये 16 बचा। डिस्प्लेसमेंट तो आ गया 16 मीटर। अब डिस्टेंस की बात करो। डिस्टेंस में देखो क्या करना होता है, डिस्टेंस में हमको कोई भी वैल्यू निगेटिव नहीं लेनी होती, सब पॉजिटिव। तो ऊपर देखो डिस्टेंस कितनी है 16, प्लस माइनस छोड़ दो, सिर्फ वैल्यू ले लो, तो ऊपर वाली 16
नीचे वाली -8 है, माइनस छोड़ दो, सिर्फ 8। ऐसे ऊपर वाली फिर ये एरिया 16 और फिर नीचे वाला एरिया -8 का तो +8, इन सबको ऐड कर दो, 48 आ गया। अब डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का करना है रेशो। डिस्प्लेसमेंट और बटे में डिस्टेंस। डिस्प्लेसमेंट कितना है 16 और बटे डिस्टेंस हो गया 48, काट दो, 1:3। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। ये आ गया बच्चों 1:3। तो आसान था ये सवाल। चलो आगे बढ़ते हैं। चलिए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, देखते हैं जरा क्या बोला है इसमें। इसमें कहा 2 ट्रेन्स A and B of length small l and 4l are traveling into a tunnel of length capital L। देखो भाई, एक टनल है जिसकी लेंथ कैपिटल L है, ठीक है। अब उसमें 2 ट्रेन है, एक तो इधर, इसकी लेंथ तो L है, और एक इधर है, ये थोड़ी सी बड़ी है, इसकी लेंथ 4l है। ये ट्रेन इधर जा रही है, ये ट्रेन इधर आ रही है, आपस में एक दूसरे से अपोजिट साइड में आ रही है ट्रैक्स पर। अच्छा, इनकी जो वेलोसिटी दे रखी है विद वेलोसिटी 108 किलोमीटर पर आवर और इसकी है 72 किलोमीटर पर आवर। सबसे पहले ये ए ट्रेन है, ये बी ट्रेन है। तो चलो ए की और बी ट्रेन की आपको क्या कैलकुलेशन करनी है, इनकी वेलोसिटी निकालनी है। तो वेलोसिटी दे रखी 108 किलोमीटर पर आवर, तो 5/18 से मल्टीप्लाई कर लो, तो ये मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट हो जाएगी। अब इससे इसको काटा 6 टाइम, 6 × 5 30 मीटर पर सेकंड की स्पीड आ गई। ऐसे बी की निकाल लो, तो बी की है 72 किलोमीटर पर आवर, मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए 5/18 से कर दो इसकी मल्टीप्लाई। 5/18 4 टाइम काटा तो ये आ गया 20 मीटर पर सेकंड। लो जी, ये आ गया आपके। तो अब मैं इनको हटा के यहाँ से इनकी जो स्पीड है वो मीटर पर सेकंड में लिखने जा रहा हूँ। तो पहली वाली ट्रेन की 30 मीटर पर सेकंड और इसकी हो गई 20 मीटर पर सेकंड। अब देखो ये क्या कह रहा है, आगे बढ़ो। इफ ट्रेन ए टेक्स 35 सेकंड लेस टाइम देन ट्रेन बी टू क्रॉस द टनल। ट्रेन ए को पार करने में 35 सेकंड कम लगते हैं बी से, टनल को क्रॉस करने में। ठीक है, ठीक है, ठीक है। अब सोचो जरा, ट्रेन ए यहां से चली t = 0 से, जब ट्रेन ए पूरी तरीके से बाहर निकल जाएगी टनल से, देखो टनल है यहां तक, ठीक है, इससे पूरी तरीके से बाहर निकल गई, ठीक है, तो वो मानी जाएगी कि उसने उसको पूरी तरीके से पार कर लिया। ट्रेन ए ने उसको पूरी तरीके से पार कर लिया। 1 मिनट, अब इसको पूरी तरीके से पार करने में यहां तक सोचो, इस ट्रेन ने कितनी डिस्टेंस कवर की। तो जब तक इस ट्रेन का लास्ट पॉइंट पूरी तरीके से टनल से बाहर नहीं आ जाएगा, हम कहेंगे कि इसने इसको पार नहीं किया। तो देखो ट्रेन ने कितनी डिस्टेंस कवर की, एल तो ये की, देखो कलर चेंज करके दिखाता हूं। इस ट्रेन ने यहां से चलना शुरू किया था, देखो ये ट्रेन ने यहां से यहां तक एल तो ये की, देखो यहां तक कैपिटल एल, और फिर उससे आगे एल ये की, तो टोटल कितनी कवर की इसने, एल प्लस कैपिटल एल। तो पहली वाली जो ट्रेन गई उसको टाइम कितना लगेगा, मान लेते हैं इसको टाइम लगा टी ए, तो टी ए की वैल्यू निकाल लो पहले।
ए ट्रेन को लगने वाला टाइम, टाइम होता है डिस्टेंस बटे स्पीड। तो डिस्टेंस कितनी लगी इसको, कैपिटल एल प्लस स्मॉल एल, और बटे स्पीड कितनी है इसकी 30। ठीक, अब आ जाओ दूसरी वाली ट्रेन पे। दूसरी ट्रेन इधर जा रही है, तो देखो यहां से चलना शुरू किया इसने, एल तो ये वाली डिस्टेंस इसे पूरी करी इसने, और फिर उसके बाद जब पूरी तरीके से बाहर निकल जाएगी यहां, तो अपनी लेंथ के बराबर, अब टनल से तो पूरी तरह से अब बाहर निकली ना, तो 4L ये करी। तो दूसरी ट्रेन को टाइम लगा मान लीजिए टी बी डिस्टेंस बटे टाइम, इसकी डिस्टेंस कितनी हो गई, तो कैपिटल एल और प्लस 4L इसकी ट्रेन की लेंथ हो गई, और बटे में स्पीड हो गई इसकी 20। अब इन्होंने कहा है कि ए को बी से, इफ ए टेक्स 30 सेकेंड लेस टाइम, मतलब बी से 35 सेकेंड कम लग रहे हैं, तो मैं एक काम कर लेता हूं ना, अगर मैं बी के टाइम में से ए का टाइम घटा दूं तो 35 आना चाहिए। यही तो कहा उन्होंने कि ए को जो टाइम लगा वो उससे 35 सेकेंड कम लगा। तो इसका मतलब बी का अगर टाइम मान लो जितना भी है, ए का टाइम उससे 35 सेकेंड कम है, ठीक है ना, उससे 35 सेकेंड कम है। तो इसका मतलब बी के टाइम में से अगर मैं ए का टाइम माइनस करूं तो 35 आना चाहिए ना। सोच के देखो इस बात को, सोच के देखो कि बी का टाइम जो है, ए का टाइम बी से 35 सेकेंड कम है, तो मैंने बी के टाइम में से अगर ए का टाइम घटाऊंगा माइनस करूंगा तो 35 आना चाहिए। चलो टी बी की वैल्यू रखो, एल प्लस 4L और बटे में 20 माइनस टी ए का वैल्यू एल प्लस कैपिटल एल प्लस स्मॉल एल बटे 30 और बराबर 35। अब कैपिटल एल की वैल्यू देखो ये दे रखी स्मॉल 60L, तो 60L प्लस 4L और बटे में 20 माइनस 60L प्लस स्मॉल एल और बटे में 30 और बराबर 35। ये बचा 64/20L और माइनस में 61/30L और बराबर 35। ओके, अब लेंथ एल ऑफ टनल, टनल की लेंथ बतानी है। ओके, कैपिटल एल की वैल्यू बतानी है, मतलब पहले स्मॉल एल की वैल्यू निकाल लो। तो ये आ गया आपका, सॉल्व करके एल को ले लो कॉमन, अंदर बचा 64/20 माइनस 61/30 बराबर 35। एल एलसीएम ले लेते हैं, 60 हो गया तो 3 192 हो गया शायद, हाँ यही बैठ गया, माइनस इससे डिवाइड करो 30 से 60 को, तो 2 और 122 हो गया और बराबर 35। चलो एल, अब इसमें से इसको माइनस करो तो ये 70 और बटे में 60 बचा बराबर 35। एक काम कर लेते हैं, एल की वैल्यू निकाल के देखते हैं कितनी बैठ रही है। 70 बैठा ना, एक मिनट चेक कर दो जरा। अब इससे इसको कट करके देखो, 0 से 0 कट गई, ये इधर जाएगा, एल इज इक्वल टू आ गया 35 इंटू 6/7, ये आ गया 5 इंटू 6 हो गया 30। स्मॉल एल की वैल्यू 30 आ गई, लेकिन पूछी थी कैपिटल एल की वैल्यू, मतलब टनल की लेंथ, तो वो 60 स्मॉल एल के बराबर थी, तो 60 इंटू स्मॉल एल की वैल्यू आई 30 और आंसर आ गया 1800 मीटर। टनल की लेंथ कितनी है, 1800 मीटर। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। आसान सवाल था यार, बिल्कुल।
लेकिन फिर भी अच्छा था सवाल। आप लोगों को दो अलग अलग चीजों को सॉल्व करके आपको इसका आंसर करना था। ठीक है, आसान। चलो आगे बढ़ते हैं बच्चों। चलिए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। देखो इसने क्या बोला है। ए पैसेंजर सिटिंग इन ए ट्रेन ए मूविंग एट 90 किलोमीटर पर आवर ऑब्जर्व्स अनदर ट्रेन बी मूविंग इन अपोजिट डायरेक्शन फॉर 8 सेकेंड। अच्छा ठीक है, जैसे एक ट्रेन है ये ए, ठीक है, ये ट्रेन है, यहाँ पे इसमें एक पैसेंजर बैठा है, कहीं पे भी हो सकता है पूरी ट्रेन में। मान लो यहाँ पे बैठा है ये पैसेंजर, ठीक। अब यहां से अपोजिट में आती हुई ट्रेन बी दिखाई दी इनको। ये ट्रेन बी है जो इसको अपोजिट में आ रहा है। जब ये इसकी खिड़की के सामने आई होगी तभी इसको दिखाई देनी शुरू हुई होगी। तो अब यहां से ये इसके सामने से 8 सेकंड तक गुजरती रही, 8 सेकंड तक ये दिखाई देती रही। अब उसमें ऐसा तो है नहीं कि बी चल रही है, केवल चल तो ए भी रही है। ए इधर जा रही है 90 किलोमीटर पर आवर से, और बी इधर जा रही है 54 किलोमीटर पर आवर से, ठीक है। अब ये 90 किलोमीटर पर आवर को क्या करो, 5/18 से मल्टीप्लाई कर लो इसको, तो ये हो गया 25 मीटर पर सेकेंड। और 50 किलोमीटर पर आवर को भी 5/18 से मल्टीप्लाई, ये हो गया 15 मीटर पर सेकेंड। तो ये 15 मीटर पर सेकेंड से जा रही है बी लेफ्ट की तरफ मान लो, और ए जा रही है राइट की तरफ 25 मीटर पर सेकेंड से। और 8 सेकंड तक इस पैसेंजर को ये बी ट्रेन दिखाई देती रही, मतलब 8 सेकंड के बाद ये इसकी खिड़की के सामने से निकल गई। तो ऐसे सवाल को जब दो चीजें चल रही हो तो हम रिलेटिव मोशन से करते हैं। हम क्या करेंगे, हम एक को रोकेंगे एक को चलाएंगे। मतलब इस बार हम ए वाली जो ट्रेन है उसको तो हम रेस्ट में लेके आएंगे। तो मतलब सारी कैलकुलेशन, ये रहा पैसेंजर, सारी के ए को रेस्ट में ले आए, ए ट्रेन है ये। तो इस बार कैलकुलेशन जो होगी वो ए के रेस्पेक्ट में। ऐसे सवालों को रिलेटिव मोशन से किया करो, ज्यादा आसान होता है। जब दो चीजें, दो बॉडी चल रही हो तो आप एक बॉडी के रेस्पेक्ट में दूसरी बॉडी की कैलकुलेशन कर लो। जिस बॉडी के रेस्पेक्ट में आप कैलकुलेशन करेंगे उसका मतलब होगा वो बॉडी रेस्ट में आ चुकी है। आती नहीं है, बस सवाल को सॉल्व करने के लिए रिलेटिव है। इसी को रिलेटिविटी कहते हैं कि आप ए के रिलेटिव और बी की वेलोसिटी निकाल लेंगे। तो इसको निकालने का तरीका है, इसको लिखने का तरीका ये है वी ए बी। इसका मतलब है ए की वेलोसिटी बी के रिलेटिव। नहीं, हमें निकालनी है बी की वेलोसिटी, उल्टा लिख दिया हमने। हमें निकालनी है बी की वेलोसिटी ए के रिलेटिव, क्योंकि हम ट्रेन ए को रेस्ट में लाना चाहते हैं। जिसके रिलेटिव आप कैलकुलेशन करोगे वो ट्रेन रेस्ट में आ जाएगी। तो आप ये यहाँ पे लिखा मैंने वी बी ए, बी ए का मतलब है बी की वेलोसिटी ए के रिलेटिव। तो ए के रिलेटिव निकाल रहे हो तो ए तो आ चुका है रेस्ट में, मतलब ट्रेन ए रेस्ट में आ चुकी है। अब यहां से वी बी ए का फॉर्मूला होता है वी बी और माइनस वी ए, मतलब बी की वेलोसिटी माइनस ए की वेलोसिटी। अच्छा चेक करो बी की वेलोसिटी कितनी है, 15 मीटर पर सेकेंड, वो भी लेफ्ट की तरफ। ओके, तो 15 मीटर पर सेकेंड, मान लो लेफ्ट की तरफ ले लिया हमने प्लस और राइट की तरफ ले लिया माइनस, किधर भी ले सकते हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो वी बी की वैल्यू तो हो गई प्लस का 15 मीटर पर सेकेंड, और वी ए की वैल्यू, ए की वेलोसिटी कितनी हो गई, ए की वेलोसिटी कितनी थी 25, वो भी राइट की तरफ, राइट की तरफ माइनस, तो माइनस का 25 मीटर पर सेकेंड। माइनस का 15 भी, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 15 प्लस 25, तो ये हो जाएगा 40 मीटर पर सेकेंड। ये वी बी ए आ गया, बी की वेलोसिटी ए के रेस्पेक्ट में।
ए के रेस्पेक्ट में मतलब ए तो रेस्ट में आ चुका है और अब बी चल रहा है, +40 आया, प्लस का मतलब बी इस तरफ चल रही है 40 मीटर पर सेकंड की स्पीड से। ये ट्रेन बी के हालात है। अब दूसरी जो फिगर बनाई है ना, वो देखो ध्यान से, उसमें ए तो रुकी हुई है और बी चल रही है लेफ्ट की तरफ 40 मीटर पर सेकंड से। अब इसको कितना टाइम लगा, टाइम पूछा इसने कि इसको ने टाइम तो दिया है 8 सेकंड लगे, तो मतलब अब ऐसे सोचो, ये एक बंदा है जो यहाँ पे इस ट्रेन के अंदर बैठा और ट्रेन रुकी हुई है और इसके सामने से एक ट्रेन निकल जाएगी बी। तो निकलते हुए ट्रेन कितनी लेंथ की है, जितनी लेंथ की ट्रेन होगी, मान लो यहां से यहां तक इसकी लेंथ एल है, तो इसको जब इसके सामने से ये ट्रेन निकलेगी तो वो ट्रेन कितनी लेंथ कवर करेगी, कितनी डिस्टेंस कवर करेगी, तो डिस्टेंस कवर करेगी अपनी लेंथ के बराबर। तो डिस्टेंस तो हो गई कैपिटल एल और स्पीड हो गई 40 मीटर पर सेकंड और टाइम कितना लगा इसको निकलने में, 8 सेकंड। तो यहां से फॉर्मूला लगा सकते हैं, स्पीड बराबर डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस कितनी है एल और बटे टाइम कितना है 8 सेकंड, स्पीड कितनी है 40, तो एल बटे 8, इसकी इधर मल्टीप्लाई कर लो, ये आ गई 320 मीटर की लेंथ। मतलब ट्रेन की लेंथ कितनी है 320 मीटर। बिल्कुल आसान है, रिलेटिव मोशन का ये बच्चों सवाल है, रिलेटिव मोशन से इसको आपको करना है। ठीक है, इस तरीके की सिचुएशन जब होती है कि दो चीजें चल रही हो तो उनमें से एक को रोको एक को चलाओ, जिसको रोकोगे इसका मतलब आप कैलकुलेशन उसी बॉडी के रेस्पेक्ट में कर रहे हो। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। चलिए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। देखो इसमें क्या कहा है, इसमें दिया इन्होंने द पोजीशन टाइम ग्राफ फॉर टू स्टूडेंट ए एंड बी रिटर्निंग फ्रॉम स्कूल टू देयर होम्स आर शोन इन फिगर। ओके, इन्होंने क्या कहा कि दो स्टूडेंट हैं वो अपने स्कूल में है। देखो इस तरीके से ये तो हो गया स्कूल, ये स्कूल है और दोनों स्टूडेंट ए और बी अपने स्कूल से अपने घर जा रहे हैं। ठीक है, चलो एज शोन इन फिगर उनका डिस्प्लेसमेंट और टाइम का ग्राफ हमने बनाया। अब देखो ग्राफ को थोड़ा सा इजी कर लेते हैं, इसमें पॉइंट लिख के। देखो ए 0 से चला, जीरो क्या है ये ओ, मतलब स्कूल से चला, स्कूल को कह देते हैं ओ पॉइंट। तो ओ पॉइंट से चले, ए भी वहीं से चला बी भी वहीं से चला, तो ए 0 से चला टी बराबर 0 से, ये 0 पॉइंट है। ठीक है, फिर ये मान लीजिए बी जो चला थोड़ी देर के बाद चला, मान लो 5 मिनट के बाद चला, तो 5 मिनट के बाद यहां से चला। इस तरीके से फिर 5, 10 इस तरीके से बढ़ाते चले जा सकते हैं। ऐसी डिस्टेंस बढ़ा लो। जब ए चला था तो उसकी डिस्टेंस 0 थी, डिस्प्लेसमेंट उसका 0 था, और फिर धीरे से ये हो गया मान लीजिए 200 मीटर या 50 मीटर कह लो, कुछ भी कह सकते हो। फिर ये हो गया 100 मीटर, फिर उससे ऊपर, फिर ये हो गया 150, फिर उससे ऊपर 200, फिर उससे ऊपर 250, इस तरीके से। देखो ये पॉइंट मैंने अपनी तरफ से लिख लिए, इन्होंने कुछ नहीं दिया, मैं तो सिर्फ आपको समझाने के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको ये कोशिश कर रहा हूं कि आपको आसानी से समझा सकूं। देखो कैसे किया इसने। जब टाइम 0 था तो ए अपने स्कूल से चला था, उस टाइम पे उसकी डिस्टेंस कितनी थी 0 थी, देखो 0 है। फिर धीरे धीरे बढ़ी, देखो ये ऐसे बढ़ी, ये बढ़ती जा रही है। ठीक है ना, आप ऐसे समझ सकते हैं जैसे जैसे टाइम बढ़ रहा है, टाइम 5 हुआ, फिर इस तरीके से
5 मिनट हुआ, फिर उसके बाद 10 मिनट हुआ होगा, मान लो कहीं पे यहाँ पे 10 हो गया होगा, तो 10 मिनट में वो कितनी डिस्टेंस कवर की उसने? 150 मीटर लगभग, 150 मीटर। तो ए ने 10 मिनट में, ऐसे ही रैंडमली बना लिया मैंने, ऐसा कुछ नहीं है, तो बना के बस आइडिया लगाना है। तो इसका मतलब ए अपने घर पे गया और 10 मिनट के बाद पहुंचा, और कितना दूर था वो? 150 मीटर की डिस्टेंस पे था उसका होम, उसका होम पहुंच गया। अब बी चला, बी को देखो कितना लगा यहाँ से, बी पहली बात तो 5 मिनट के बाद चला, यहाँ से 5 मिनट के बाद चला, यहाँ से शुरू किया 5 मिनट पे, और यहाँ से चलता गया जब वो, तो वो देखो कितना चला अगले 10 मिनट में, लगभग 10 मिनट में, या पाँच पाँच से लेके 9 मिनट में, 10 मिनट में करीब करीब, मतलब और 5 मिनट, 5 से आगे 5 मिनट लगाए उसने बस, और 250 मीटर तक गया, मतलब बी थोड़ा और दूर तक गया, और टाइम लगाया उसने केवल 5 मिनट, क्योंकि 5 पे तो वो चला ही था, और 5 से लेके 10 तक चला, मान लो यहाँ तक 10 है बस, ये ऐसे मान लो, आइडिया है बस ये थोड़ा सा एक, ठीक है, तो लगभग इतना है। तो 10 तक चला तो 5 ही मिनट चला, 5 से आगे 10 मिनट तक गया तो 5 ही मिनट गया बस, तो 5 मिनट में वो कितना चला? 250 मीटर। अब देखो, ये 10 मिनट में 150 चल रहा है, ये 5 मिनट में 250 चल रहा है, कौन फास्ट है? बी। बी की स्पीड क्या है? फास्ट, तो मतलब बी की वेलोसिटी ए से ज्यादा होगी, ठीक है ना। अब और दूसरी एक और बात, ए का घर या बी का घर, कौन सा, ए या बी में से किसका घर स्कूल के ज्यादा पास है? तो देखो ए का घर तो यहाँ से 150 मीटर लगभग, और बी का घर आया 250 मीटर लगभग, तो ए का घर ज्यादा पास है, तो ऑप्शन इसमें स्टेटमेंट ए करेक्ट हो गया एक तो, ए लिव्स क्लोजर टू द स्कूल, ए जो है वो स्कूल के पास में रहता है, हाँ ये पहला स्टेटमेंट सही है। दूसरा, बी लिव्स क्लोजर टू स्कूल, गलत। ए टेक्स लेसर टाइम टू रीच होम, ए को घर जाने में कम समय लगेगा, देखो कम समय तो लग नहीं रहा, क्योंकि समय तो देखो इसको ज्यादा लग रहा है यहाँ पे, अगर आप इसको देखोगे बिल्कुल सही से बनाओगे, तो देखो मैं आपको दिखाता हूँ, ए को तो लग रहा यहाँ तक का समय, और बी को लग रहा देखो यहाँ तक का समय, ठीक है ना। तो इसको तो लग रहे, मान लो ए को 10 मिनट, और इसको लग रहे होंगे कुल 8 मिनट, यहाँ मैंने जो ये 5 से लेके 8 तक ही, इसको 5 की जगह 3 भी कर सकते हो आप इसको, तो समय किसको कम लग रहा है? बी को, तो बी को कम समय लग रहा है, तो इस हिसाब से सी भी हमारा इनकरेक्ट हो गया। इन्होंने दिया ए को कम टाइम लग रहा है, हमारे हिसाब से बी को कम टाइम लग रहा है। फिर आगे, ए ट्रेवल्स फास्टर देन बी, ए जो है वो बी से फास्ट है, नहीं, बी फास्ट आया था, देखो बी की स्पीड ज्यादा आई थी, बी ज्यादा फास्ट है, तो ये भी गलत हो गया। फिर बी ट्रेवल्स फास्टर देन ए, तो हाँ ये करेक्ट है, तो ए और ई हमारे स्टेटमेंट हो गए। अब ऑप्शन चेक करो ए और ई किस में है, तो ऑप्शन ए में है, ए एंड ई ओनली। तो बिल्कुल आसान सा सवाल था, बिल्कुल आसान। चलो आगे बढ़ते हैं। चलिए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, देखते हैं जरा क्या कहा इन्होंने। इन्होंने दिया ए बॉल इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड, एक बॉल को ऊपर की तरफ फेंका, ओके, विद इनिशियल वेलोसिटी 150 मीटर पर सेकेंड, 150 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से। इन्होंने कहा द रेशियो ऑफ वेलोसिटी आफ्टर 3 सेकेंड, मान लो टी बराबर 0 से फेंका, तो 3 सेकेंड के बाद जो इसकी वेलोसिटी है, 1 मिनट थोड़ा सा सही नहीं बना, अब बनेगा सही। तो 3 सेकेंड के बाद मान लो ये यहाँ पहुंच गई टी बराबर 3 सेकेंड पे, तो उस टाइम पे इसकी वेलोसिटी कितनी होगी? एंड 5 सेकेंड, और 5 सेकेंड तक जब ये यहाँ पहुंच गया टी बराबर 5, तो इसकी वेलोसिटी कितनी होगी? ये कैलकुलेट करना है। मान लो 3 सेकेंड के बाद इसकी वेलोसिटी v1, और 5 सेकेंड के बाद इसकी वेलोसिटी v2,
तो v1/v2 का जो रेशो है वो दे रखा है x+1/x, और x की वैल्यू पूछी। तो ये तो बहुत आसान सा सवाल है। देखो एक चीज याद रखो, आप इसको एक शॉर्टकट से कर सकते हो। आपको क्या याद करना है कि हर सेकंड में जब कोई बॉल ऊपर की तरफ जाती है, कोई बॉडी ऊपर की तरफ जाती है, तो हर सेकंड में उसकी वेलोसिटी, जी की वैल्यू क्या दे रखी है यहाँ पे 10, तो उसकी वेलोसिटी एक सेकंड में 10 कम हो जाती है। तो खुद सोचो, एक सेकंड में तो 10 कम हो रही है, 2 सेकंड में 20 कम, और यहाँ तो 3 सेकंड हुए हैं, तो 3 सेकंड में 30 कम। तो इसका मतलब 150 में से 30 कम करा तो कितना आ गया, 120 मीटर पर सेकंड। और आगे बढ़ो, अब 2 सेकंड और ऊपर चली, क्योंकि टोटल हो गए 5। तो ऐसे फिर से, या फिर 0 से शुरू करोगे तो, और 0 से सीधे 5 पे जाओगे। यहाँ पे 0 से शुरू करके और 5 पे जाओगे, तो 5 सेकंड में कितनी कम होगी, 1 सेकंड में 10, 2 सेकंड में 20, 3 सेकंड में 30, 4 सेकंड में 40, और 5 सेकंड में 50 कम हो जाएगी। तो ये 150 में से 50 कम होके यहाँ रह जाएगी 100 मीटर पर सेकंड। ये V2 की वैल्यू आ गई। तो V1 की वैल्यू तो 120 और V2 की वैल्यू 100 बराबर x+1 में x आ गया। 0 से 0 काट देते हैं, 2 से काट लो 6, 2 से काट लो 5, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, 6x बराबर 5x+5, इसे इधर ले आओ तो ये x बराबर 5 बच गया। ऑप्शन चेक कर लो, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। एक बार मैं देख लेता हूं, कंफर्म कर लेता हूं आंसर यही है क्या। हाँ जी, करेक्टली यही सवाल। चलो एक सवाल और करेंगे, आज की वीडियो यहीं पे खत्म नहीं करेंगे, क्योंकि अगली वीडियो में एक ही सवाल बच रहा, मतलब इस चैप्टर का, तो उसे अगली वीडियो में करने का कोई फायदा नहीं है। इसी वीडियो में खत्म करते हैं और फिर आगे बढ़ते हैं, फिर नेक्स्ट वीडियो में अगला ही चैप्टर शुरू करेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं बच्चों, आसान सवाल है ये भी। इन्होंने कहा ए टेनिस बॉल इज ड्रॉप्ड ऑन द फ्लोर फ्रॉम द हाइट ऑफ 9.8 मीटर। ओके, एक बॉल है जिसको 9.8 मीटर की हाइट से ड्रॉप कर दिया। जब वो आके फर्श पे टकराएगी तो सबसे पहले तो ये निकाल लो उसकी स्पीड कितनी होगी टकराते टाइम, उसे कह दो V1। शुरुआत करी थी 0 से, V1 से टकराई। चलो तो इसे कैलकुलेट करने के लिए 9.8 मीटर है, तो इसे कैलकुलेट करने के लिए क्या करेंगे, इक्वेशन लगाएंगे कौन सी, v² इज इक्वल टू u² प्लस 2as। v फाइनल स्पीड तो V1, u इनिशियल स्पीड तो 0, प्लस 2a, a का काम करेगा यहाँ पे g की वैल्यू इन्होंने दी है 10 मीटर पर सेकेंड, तो 10, और s का काम करेगा यहाँ से यहाँ तक की ये हाइट, ये s होगी, तो 9.8। तो V1 का स्क्वायर आ गया, इसकी मल्टीप्लाई करो 9.8 इंटू में 2, तो ये आ जाएगा 196। एक बार करके देख लो इसको, 2 इंटू 8 16, 119 और 10 से मल्टीप्लाई कर, हाँ बिल्कुल। तो V1 की वैल्यू लिखेंगे तो आ जाएगी √196, मतलब 14 मीटर पर सेकंड। तो जब ये यहाँ पे टकराएगी बॉल तो 14 मीटर पर सेकंड से टकराएगी। अब फिर इन्होंने कहा इट रिबाउंड्स टू हाइट 5 मीटर। अब ये यहां से वापस जाती है टकरा के, तो टकरा के वापस जाती है तो अब ये केवल 5 मीटर तक जाती है, 5 मीटर तक जाती है, 5 मीटर। तो टकरा के जब वापस गई होगी तो मान लो V2 वेलोसिटी से गई होगी, और कितनी हाइट तक गई, 5 मीटर तक, मतलब इसकी फाइनल स्पीड 0 हो गई, फाइनल स्पीड 0 हो गई। तो V2 निकाल लो इससे, दोबारा इक्वेशन लगाओ अब यही वाली, तो यही वाली इक्वेशन लगाएंगे तो v² इज इक्वल टू में u² प्लस 2as। v फाइनल स्पीड 0, u इनिशियल स्पीड, यहाँ पे ये है V2 का स्क्वायर प्लस 2a, a की वैल्यू रखेंगे -10। इस बार g
रिटार्डेशन का, जब बॉडी ऊपर की तरफ चलती है तो जी रिटार्डेशन का काम करता है, तो माइनस में लेते हैं। और एस हाइट, इस बार एस हाइट होगी ऊपर जाते हुए इसकी 5 मीटर पर, 5 मीटर। अब V2 की वैल्यू निकालें अगर, तो V2 की वैल्यू आ रही है भाई साहब, V2 स्क्वायर इज इक्वल टू, ये आ गया माइनस, इधर आके प्लस हो जाएगा तो 100 हो गया। तो V2 बराबर आ गया अंडर रूट में 100, मतलब 10 मीटर पर सेकेंड। ये 10 मीटर पर सेकेंड आ गया। चलो ये V2 आ गया। तो एक बॉल है, ऐसे समझो, एक बॉल जो टकराती है जब, तो 14 मीटर पर सेकंड से टकराती है, और जब वापस चलती है, रिबाउंड होके वापस जाती है, टकरा के वापस जाती है, तो वो 10 मीटर पर सेकंड से जाती है। तो V1 और V2 हमको दोनों मिल गए। तो आपसे पूछा कि अगर वो फ्लोर के कांटेक्ट में 0.2 सेकंड तक रहती है तो उसका एवरेज एक्सेलरेशन कितना होगा। तो एवरेज एक्सेलरेशन मैडम, या भाई साहब जो भी कुछ हो, आप जो भी देख रहा है, तो एवरेज एक्सेलरेशन होगा आपका a इज इक्वल टू होता है फॉर्मूला V2 माइनस V1 और बटे में डेल्टा टी। अब V2 फाइनल वेलोसिटी, तो V2 तो है 10, ऊपर की वेलोसिटी को प्लस ले लो और नीचे की वेलोसिटी को माइनस ले लो। तो V2 को तो ले लो प्लस का 10, और माइनस V1 को नीचे की तरफ है तो उसको ले लो माइनस का 14, और बटे में डेल्टा टी को ले लो 0.2। तो 10 माइनस माइनस प्लस का 14 बटे में 0.2, ये कितना हो गया 24 बटे में 0.2। पॉइंट हटाओ, 10 लगाओ, 2 से इसको काटो, 12 इंटू में 10, तो 120 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो एक्सेलरेशन आ गया 120 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर बच्चों। और मेरे ख्याल से आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा। इस तरीके के सवाल भी पूछ लिए जाते हैं, इंपॉर्टेंट सवाल है कि जब कोई बॉडी किसी दीवार से टकराती है, फर्श से टकराती है, तो उसे टकराने में कुछ टाइम लगता है, तो वो टाइम दे दे। तो वो आपसे ये पूछ ले कि बताओ कि उसका कौन, जिस टाइम पे वो टकराई, उसका दीवार के साथ या फर्श के साथ जो कांटेक्ट हुआ, उस टाइम पे उसका एवरेज एक्सेलरेशन कितना रहा, या उस पे लगने वाला एवरेज फोर्स पूछ ले। एक्सेलरेशन की जगह फोर्स भी पूछ सकता है। तो इस तरीके के सवाल इंपॉर्टेंट होते हैं। चलो खैर, आज का सेशन हमारा यहीं कंप्लीट, बल्कि चैप्टर कंप्लीट। अब हम नेक्स्ट चैप्टर लेके आएंगे, मोशन इन प्लेन वाला। ठीक है, तो इसको यहीं खत्म करते हैं। बाकी कल मिलते हैं। लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट आप सभी कुछ कर ही दोगे। बाकी कल मिलते हैं बच्चों। ओके।